इस सीरीज में फॉर द फोर्थ टाइम द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर इन हिस्ट्री ऑफ जुजुत्सु काइसन वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर ऑफ टुडे बोलते हैं डोमेन एक्सपेंशन। जुजुत्सु काइसन चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड अगर मुझे इस चैप्टर को डिस्क्राइब करना हो तो मुझे सिर्फ 2 वर्ड लगेंगे। अगर टीवी पे देख रहे हो तो बंद कर देना, चूतियापा एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब इस चैप्टर में यही था। मैं जुजुत्सु काइसन के राइटर गेगे से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब एक टाइम पे क्या चल रही थी मांगा एंड अब इसने क्या बना लिया है। अभी इसकी कोई भी एंडिंग आ जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता था लास्ट चैप्टर में सुकुना ट्राई करता है डोमेन एक्सपेंशन यूज करने का, बट उसको किसी बंदे की इमेज देखने को मिलती है। अभी ये वाला चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है। यूजी का हाथ होता है सुकुना के छाती पे, वो कहता है कि मैं तो भाई सुकुना का हार्ट ही क्रश कर दूंगा। दूसरी तरफ हमें सुकुना दिखाई देता है जो कहता है डोमेन एक्सपेंशन, लेकिन उसको एक बंदे की इमेज दिखती है। पहले तो सुकुना खुद चौंक जाता है कि भाई गोजो वापस आ गया क्या, लेकिन वो कहता है कि इट्स इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। देन वो यूजी को एक मुक्का मारता है, बेचारा यूजी उधर जाके गिरा एंड देन कहता है सॉरी फॉर अंडर एस्टिमेटिंग यू, यूता ओकुत्सुकी। बेसिकली यूता अभी है गोजो की बॉडी में क्योंकि वो यूज कर रहा है केंजाकू की कर्स टेक्निक। हमें तुरंत ही फ्लैशबैक में लिया जाता है जहां पे यूता बोल रहा होता है कि मैं रिका को यूज करके केंजाकू की बॉडी डिवाउर करने वाला हूँ। ये उस वाला टाइम है जब यूता ने केंजाकू को मार दिया था एंड दूसरी तरफ सुकुना ने गोजो को मार दिया था एंड उई ने गोजो की बॉडी भी टेलीपोर्ट कर दी थी। माँ की तुरंत ही मना कर देते कि नहीं तुझे ये नहीं करना चाहिए एंड ये बात याद रखना कि माँ की मेरी है। दूसरी तरफ से हाकारी कहता है कि तू ये कर सकता है लेकिन उसकी एक कंडीशन है, तू ये तभी करना जब हमारे जितने भी सोर्सरर है वो सब मर जाए, हमारे पास कोई और रास्ता बचे ना। उधर कुसाकाबे एक 400 IQ वाला सवाल पूछता है कि तू गोजो की लिमिटलेस टेक्निक कॉपी क्यों नहीं कर लेता। शोको उसको समझाते हैं कि तुझे उसके लिए 6 साइज चाहिए, तो फिर से कुसाकाबे अपना दिमाग लगाता है एंड बोलता है तू उसके 6 साइज क्यों कॉपी नहीं कर लेता। शोको को उसको फिर से समझाना पड़ता है कि वो उसकी फिजिकल बॉडी इसकी आई है, उसको वो कॉपी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ से माँ की यूता को पूछती है कि तेरी जो कॉपी वाली कर्स टेक्निक है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए रहती है, तो उसके बाद तू क्या करेगा। सो हमारा यूता भाई कहता है वी डोंट नो। यूता कहता है कि ये हमारा आखिरी प्लान होना चाहिए, पहले मैं अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करके उसके साथ लड़ने की कोशिश करूंगा एंड अगर मैं फेल हो गया फिर ही मैं ये टेक्निक यूज करूंगा। कुसाकाबे कहता है कि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, मतलब मोरल्स के खिलाफ, क्योंकि गोजो की बॉडी वो यूज करने वाले हैं। सो यूता कहता है कि व्हाट डू यू मीन ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, हम स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर से फाइट करने वाला है, सो ऑब्वियसली हमें अपना पूरी कोशिश देनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे यूता कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग डरे हुए हो कि मैं कोई मॉन्स्टर बन जाऊंगा। माँ की उसको समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, हम सिर्फ तेरे बारे में कंसर्न है। फिर से यूता कहता है कि गोजो सेंसे हमारे लिए मॉन्स्टर नहीं बने। मतलब ये टेक्निकली तो ट्रू बात ही थी क्योंकि जितना भी बर्डन था सुकुना के फाइट के ऊपर वो सारा गोजो की तरफ गया है। यहाँ पे यूता कहता है कि अगर सुकुना को हराने के लिए मुझे मॉन्स्टर भी बनना पड़े तो मैं मॉन्स्टर बनने के लिए भी तैयार हूँ। सीन स्विच होता है जहाँ पे हमारा गोजो भाई अलाइव होता है एंड ये शायद से फ्लैशबैक वाला सीन है जब गोजो की फाइट सुकुना के साथ होने वाली थी। यहाँ पे यूता उसको बताता है कि अगर तू मर जाएगा तो मैं तेरी बॉडी ले लूंगा। गोजो कहता है कि वी डोंट केयर भाई, आई डोंट गिव अ शिट। वो कहता है मेरा कोई इंटेंशन नहीं है हारने का एंड अगर मैं हार भी गया तो फिर तुमको जो भी करना हो कर लेना मेरी बॉडी के साथ। यहाँ पे यूता एंड गोजो की उनके डिसेंडेंट के बारे में बात होती है। मतलब बेसिकली वो दोनों सेम क्लैन से ही है क्योंकि उनका जो एंसेस्टर थे वो एक ही बंदा था, उसके बाद ही 2 क्लैन बटे हैं। यहाँ पे गोजो कहता है कि यूता गोजो से अच्छे सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुआ है, सो वो अपनी पूरी टेक्निक यूज नहीं कर पाता तो वो बहुत ही ज्यादा लेम होगा। गोजो कहता है कि तेरे पास इतनी ज्यादा स्लॉपी कर्स एनर्जी है, मतलब यूता अभी भी अपनी कर्स एनर्जी का बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है। सो कहते हैं कि चलो पहले उससे स्टार्ट करते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे गोजो यूता को ट्रेन करने वाला है। यहाँ पे गोजो उसके स्टूडेंट को कहता है कि तुम लोग इधर से चले जाओ क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसकी ब्लडी साइड देखे। यहाँ पे बेसिकली वो जो करने जा रहा है वो उसको भी नहीं पता कि ये सही कर रहा है कि नहीं, सो वो नहीं चाहता वो कुछ ऐसा देख ले जो उनको नहीं देखना चाहिए। इसके बाद की जो कुछ लाइनें हैं उसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे गोजो कहता है कि इफ आई लूज टू सुकुना एंड द ओल्ड गीजर्स इन द रूम आर गॉन, गाकू गांजी ग्रैम्स विल स्टैंड ऑन टॉप ऑफ द जुजुत्सु हेडक्वार्टर। इफ दैट हैपेंस देयर वोंट बी एनी मोर केओस लाइक पोस्ट शिबुया इंसिडेंट। गोजो फिर से स्टूडेंट को कहता है कि तुम लोग इधर से भाग जाओ, लेकिन वो जाते नहीं है। यूता गोजो को कहता है कि तुझे फिर से अकेले मॉन्स्टर बनने की जरूरत नहीं है, हम लोग तेरे साथ हैं। लेकिन गोजो कहता है कि ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसके साथ कैचअप करना होगा। वो बेसिकली इधर सुगुरु की हमें वो वाली इमेज दिखाई जाती है। फिर से सीन स्विच होता है, हमें यूजी का दोस्त आमाई देखने को मिलता है। वो अपनी कर्स टेक्निक समझा रहा होता है। वो बेसिकली अपने जो बॉडी के अंदर शुगर होती है उसको यूज करके कुछ अलग ही चीजें कर सकता है। सो शोको उसको कहते हैं कि चल भाई तू मेडिकल टीम में आ गया। वो उसको नीता के साथ रखती है, इंडियन नाम लग रहा है, एंड उसका काम होता है कि अगर कोई डेड बॉडी आई तो वो डेड बॉडी के ब्रेन में शुगर सप्लाई करना यूजिंग हिज कर्स टेक्निक। यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है एंड ये वो वाला सीन है जब सुकुना ने यूता के सब कुछ फाड़ दिया था। मतलब यहाँ पे यूता बिल्कुल आधा कटा पड़ा है, जैसे ही उसने गोजो को स्लैश मारी थी वैसे ही उसको पड़ी थी। यहाँ पे आ रहा था उसकी कर्स टेक्निक यूज करता है यूता के वुंड के ऊपर, लेकिन वो कहता है कि ये फिर भी बहुत लेट है, मतलब बहुत भारी इंजरी लगी है उसको। यूता कहता है कि मैं रीका की वजह से ही कॉन्शियस हूँ, उसके पास अगर रीता नहीं होती तो वो कब का भी अनकॉन्शियस हो गया होता, मतलब बेहोश हो गया होता। यहाँ पे शोगो कहते हैं कि मैंने
गोजो की जो बॉडी है उसको स्टिच कर दिया है, मतलब किटकैट को वापस से फ्रोजन कर दिया है। एंड उसको कहती है कि अभी बस तुझे उसकी बॉडी में जाना है एंड अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को मैक्स आउटपुट में लगाना है, जिसकी वजह से गोजो की बॉडी अपने आप हील हो जाएगी। हम वापस से प्रेजेंट पे आ जाते हैं जहां पे सुकुना एंड गोजो बेसिकली गोजो की बॉडी में यूता दोनों डोमेन एक्सपेंशन यूज करते हैं। एंड यहाँ पे नैरेटर कहता है कि गोजो ने ऑलरेडी सॉल्यूशन दे दिया था सुकुना के ओपन बैरियर डोमेन का। एंड ये फाइट में चौथी बार होने जा रहा है। सुकुना ने यूज किया है अपना मेलोवेलेंट श्राइन एंड दूसरी तरफ यूता ने यूज किया है गोजो का अनलिमिटेड वॉइड। एंड यहीं पे जो दो डोमेन के क्लैश है उधर पे चैप्टर एंड हो जाता है। लास्ट में एडिटर कमेंट्स है द रिवेंज मैच बिगिंस। एंड इससे फालतू चैप्टर मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब ये स्ट्रेट अप डिसरिस्पेक्ट हुई गोजो की, तुम एक तरफ से देखने जाओ कि वो तो मर गया भाई, अभी दूसरी तरफ से यूता उसकी बॉडी अलग यूज कर रहा है। दूसरी तरफ भाई मुझे ये पता नहीं चल रहा सुकुना अभी डोमेन एक्सपेंशन यूज करने जा रहा था तब तो मरने की हालत में था, अचानक से उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक सब वापस आ गया। हम क्वेश्चन तो कुछ कर नहीं सकते। गेगे से भाई मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं क्या ही बोलूँ। एंड एक दूसरी चीज भी है कि जो क्लासरूम ऑफ द एलीट में लाइट नॉवल की अभी सीरीज चला रहा हूँ उसकी राइटिंग तुम देखो एक तरफ से, भाई क्या लेजेंडरी राइटिंग लिखी है उसके राइटर ने। एंड ये राइटिंग देखो एक दूसरी तरफ से। एंड हाँ, जो क्लासरूम ऑफ द एलीट के फैंस है तुम्हारी आएगी, कल वीडियो आ जाएगी। बस गाइस आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।